जानते हैं, है ना। खर और दूसर नाम के दो राक्षस थे, इन्हीं के नाम से क्या पड़ा है, खरौत पड़ा है। इनका वध किया गया था, भगवान राम द्वारा वध किया गया था इन दोनों का। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण भगवान जब शूर्पणखा का नाक को काट देते हैं, तो शूर्पणखा चले जाते हैं किनके पास, खर और दूसरे के पास। तो ये दोनों क्या करते हैं, अब लड़ने के लिए आते हैं। ठीक, किनसे लड़ने के लिए, लक्ष्मण भगवान और राम भगवान से लड़ने के लिए आते हैं। तो राम भगवान दोनों को वध कर देते हैं। ठीक है, दोनों क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो खर और दूसरा का जो निवास क्षेत्र है, इसी को मानते हैं, खरौत को। ठीक है, खर और दूसरा कहाँ रहते थे, खरौत में रहते थे, इसलिए उसको नाम क्या पड़ा है, खरौत पड़ा है। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पर लाखा चौर मंदिर है। क्या है यहाँ पर, लाखा चौर मंदिर, इसका मतलब क्या है, चावल से बना हुआ। चावल चावल नहीं लगा है, एक सिर्फ यहाँ पे शिवलिंग है। ऐसा कुछ एक शिवलिंग है ना, मतलब शिवलिंग शिवलिंग के आकार का भी नहीं है। इसको देखने से शिवलिंग जैसा नहीं दिखता है। ये ऐसा कुछ है, और इसमें छोटे छोटे से चावल के दाने का छिद्र बना हुआ है। मतलब छिद्र का आकार इतना छोटा छोटा है कि ऐसे देखने से क्या लगता है कि चावल के दाने का छिद्र है, ऐसा टाइप से हमको देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो चावल के दाने का जो छिद्र है, वो लगभग 1.25 लाख, कितना, 1.25 लाख चावल के दाने का छिद्र है। ठीक है, लगभग 1.25 लाख चावल के दाने का छिद्र है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, लाखा चावल मंदिर। और ये जो है, ये शिवलिंग है ना, ये शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन शिवलिंग मानते हैं इसको। ठीक है, शिवलिंग है। और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की स्थापना वहां पर भगवान लक्ष्मण के द्वारा किया गया है। ठीक, किनके द्वारा किया गया है, लक्ष्मण के द्वारा। इसीलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ठीक है, मंदिर का क्या नाम है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है, ऐसा माना जाता है जब रावण का वध हुआ, उसके बाद जब वापस जब आ रहे थे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान, तो रामेश्वरम में तो राम भगवान क्या किए, पूजा करके अपना पाप का प्रायश्चित कर लिया। ब्राह्मण हत्या किया था ना, रावण कौन था, ब्राह्मण था ना, है ना। हाँ, तो ब्राह्मण हत्या हुआ है, इसीलिए वहां पर क्या किया गया, पाप का प्रायश्चित किया गया। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण भगवान पाप का अपना प्रायश्चित नहीं किए थे। तो जब यहाँ पर पहुंचे, हरौद में जब पहुंचे, तो यहाँ पर क्या किए, एक शिवलिंग स्थापित किए, इस प्रकार से शिवलिंग स्थापित किए, और इसके पूजा पष्ट वगैरह करके वहां पर अपना पाप का प्रायश्चित किए हैं। इसका नाम क्या पड़ गया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। और मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसे कह सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कह सकते हो कि खर और दूसर को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ का काशी, क्या बोल देते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से जानते हैं इसको। चलो, अब क्या है, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। तो यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण भगवान, सिर्फ राम लिखेंगे, लक्ष्मण भगवान तो बेर को खाने तो फेंक दिए थे, बेर को, है? पढ़े मतलब जानते होंगे, रामायण देखें तो भगवान राम ने यहाँ पर सबरी के जूठे बेर खाए थे। क्या किए थे, सबरी के जूठे बेर खाए थे। उसी के नाम से इसका क्या नाम पड़ गया है,
शिवरी नारायण। ठीक है, नारायण शब्द भगवान राम के लिए है और शिवरी मतलब कि सबरी के लिए है। ठीक है, शिवरी नारायण ऐसा हो गया। यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, मतंग ऋषि का आश्रम है। ये ऋषि मुनि से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना, ध्यान में रखेंगे। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? कहाँ है? सीतामढ़ी अच्छा का। ठीक है, मतंग ऋषि का आश्रम शिवरी नारायण में। और लोमस ऋषि का आश्रम बताओ। ये भी पूछा गया है, राजीव। ठीक है, कहाँ है? राजीव में। और एक और है, क्या है? चलो देखेंगे जब आएगा तो। ठीक है, मतंग ऋषि का आश्रम हो गया। शिवरी नारायण में सबरी के जूठे बेर खाए थे, इतना हुआ। चलो, इसके अलावा यहाँ पर एक चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है। ठीक, क्या है यहाँ पर? चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। ठीक है, क्लियर है। तो राम भगवान के लिए शिवरी नारायण को देखा जाता है, इसलिए नारायण क्षेत्र भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नारायण क्षेत्र बोलते हैं। और लक्ष्मण भगवान के लिए किसको देखा जाता है? हरा। तो ठीक है, दोनों जांजगीर चांपा में है और दोनों किस नदी के किनारे है? बताओ, कौन सी नदी के किनारे है? शिवनाथ। शिवनाथ है कि और कोई दूसरा है? तीन नदियों का संगम होता है शिवरी नारायण में, जानते हैं, तीन नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे नदी तो उसमें देखेंगे। ऐसे इधर से महानदी है, इधर से शिवनाथ नदी है और इधर से जोंक नदी है। तीनों का संगम स्थल यहाँ पर शिवरी नारायण में। फिर ऐसे महानदी और आगे बढ़ जाएगी। जोंक नदी, महानदी, शिवनाथ, तीनों का संगम स्थल शिवरी नारायण में। त्रिवेणी संगम भी कह देते हैं इसलिए ना, तीन नदियों का संगम है। चलो, अब यहाँ पर आएगा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना ऋषि कौन सा है, तो वाल्मीकि ऋषि है। वाल्मीकि ऋषि है। कहाँ है? बलौदा बाजार में। तुरतुरिया सुने हैं? तुरतुरिया, बलौदा बाजार में। ठीक है, तुरतुरिया। अब पहले तो जानो उसका नाम तुरतुरिया क्यों पड़ा है? क्या हो सकता है बताओ इसका कारण, तुरतुरिया? तो वहां पर एक बलभद्री नाला है। ठीक है, एक नाला है, बलभद्री नाला उसको बोलते हैं। ऐसे पहाड़, चट्टान, ऐसे बहुत सारे चट्टान है। इसी चट्टान में इस प्रकार से एक जगह जो चट्टान है, कुछ ऐसा निकला हुआ है जहां से हमेशा पानी गिरते रहते हैं ऐसे। और जो पानी जहां से आ रहा है, ये जो पानी जहां से आ रहा है इस प्रकार से, इस नाले का नाम क्या है? बलभद्री नाला। इस बलभद्री के नाला का जो पानी है, ये चट्टानों के बीच से टपकते रहता है हमेशा। टपकता है तो मतलब ये गिरते रहता है, झरना टाइप का छोटा सा झरना आपको दिखेगा। और जब पानी इस प्रकार जब गिरता है तो इसका आवाज इतना पतला है कि इसका आवाज तुर तुर का आवाज आता है। बोलते हैं तुर तुर गिरा था, ऐसे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में सुनेंगे नहीं? तुर तुर ऐसे, तो तुर तुर का आवाज आता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया है? तुरतुरिया पड़ गया है। तो तुरतुरिया में एक लिखेंगे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। क्या है? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम।
ऐसे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है तुरतुरिया में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, लव और कुश का जन्म स्थली है। लव कुश की जन्म स्थली, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। यहाँ पर जो एक नाला मैं बताया से, ठीक है, जिसमें से पानी हमेशा गिरते रहता है, उस नाले का नाम क्या बताया हूँ? बलभद्री नाला। इस नाले का नाम याद रखेंगे, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ दे। और जहां से पानी निकलता है, ऐसे पानी जहां से गिर रहा है, उसका आकृति कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये गाय के मुख के समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? गाय के मुख जैसा दिखाई देता है, जैसे ये कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, ऐसे चट्टानों से बना हुआ ऐसे, तो इसको बोल देते हैं क्या? गोमुख बोल देते हैं। तो ये जो गोमुख है, गोमुख से बलभद्री नाला का जो पानी है कंटिन्यू ऐसे इस प्रकार से गिरते रहता है। गोमुख, गोमुख से बलभद्री नाला का पानी गिरता है, जिससे तुरतुर का आवाज आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? तुरतुरिया। चलो अब तक कितना ऋषि हुआ है? 3 या 4? 3 4, एक आने वाला है अभी यहाँ पे, लोमस ऋषि आश्रम, देखेंगे आगे। अत्रि मुनि का आश्रम सीतामढ़ी हरचौका में, और मतंग ऋषि का आश्रम शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण, ठीक है, इसको याद रखने के लिए ऐसे कुछ याद रख लेंगे। मतंग बोल रहे हैं ना, मतंग किसको बोलते हैं? भांग पी के मतंग हो गया बोलते हैं नहीं? शिव भगवान भांग पी करके मतंग हो गए, ऐसे याद रखेंगे, शिवरी नारायण में, ठीक है। शिव भगवान भांग पी के मतंग हो गए। मिटा इसको। तो लव और कुश की जन्म स्थली हम लोगों ने क्या देखा? तुरतुरिया। अब यहाँ पर चंदखुरी है, रायपुर में, ठीक है। रायपुर में क्या है? चंदखुरी है। मैं पढ़ाते रहता हूँ, मुझे लगता है कभी कभी तो मैं बिलासपुर में हूँ, ठीक है, कि क्योंकि आदत वही है, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि मैं नहीं, मैं बिलासपुर में हूँ, ऐसा लगता है। ये क्या है? रायपुर में, ठीक है। रायपुर में क्या है? चंदखुरी है। तो चंदखुरी, ये सीता माता का जन्म स्थली है ना? सीता नहीं, सॉरी, सीता नहीं है, कौशल्या माता का जन्म स्थली है। कौशल्या माता का जन्म स्थली। कौशल्या माता का जन्म स्थली। अगला पॉइंट उसमें लिखेंगे, राम वन गमन पथ का पहला स्थान है वो। राम वन गमन पथ का पहला स्थान है जिसका लोकार्पण किया गया था। दो 2021 में वहीं से राम वन गमन पथ को शुरू किया गया है ना। हाँ, इनोग्रेशन स्टार्ट किया गया था। राम वन गमन पथ कहाँ शुरू हुआ है पूछा जाएगा ना, तो चंदखुरी से बोलना, पहला स्थान है वो। देखो राम वन गमन पथ में टोटल 75 कितने स्थान है? अरे यार, 76 से 75 है, 75 स्थान है, जिसमें प्रथम चरण में 10 स्थानों को पहले विकसित किया जा रहा है।
ठीक है, वहां पर क्या किया जा रहा है, भगवान राम की मूर्ति या फिर और किसी भी भगवान की जो मूर्ति है वो बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर चंद्रपुरी में बनाया गया है, राम भगवान को वहां पर मूर्ति बनाया गया है, चंद्रपुरी हो गया है, शिवरी नारायण हो चुका है, देखना पड़ेगा। ठीक, करंट अफेयर्स में पता चल जाता है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो शुरू पहला स्थान मतलब पहली बार में प्रथम जो चरण है इसमें कितने स्थानों को चुना गया है, 10 स्थानों को, और टोटल कितने स्थान है इसमें, 75। इसमें पूछा जाएगा कितने किलोमीटर का राम वनगमन पथ बन रहा है, कितने किलोमीटर का, 2260 किलोमीटर का। ठीक है, 2260 किलोमीटर का राम वनगमन पथ बनाया जा रहा है। देखो चंद्रखुरी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, राजिम आएगा। तो राजिम में कौन से ऋषि का आश्रम, लोमस ऋषि का आश्रम, लोमस ऋषि का आश्रम। लोमस ऋषि का आश्रम। और दूसरा चीज लिखेंगे यहाँ पे, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। एक मिनट, हाँ कुलेश्वर है कि क्या है, हाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, कुलेश्वर महादेव मंदिर, इसका मतलब क्या है, राम भगवान के जो कुल के देवता है, कुल के जो देवता होता है उनकी उनका पूजा राम भगवान के द्वारा यहीं पर किया गया था, राजिम में। ठीक है, इसलिए ये वाले जगह को भी लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ से आते जा रहे हैं ऐसे यहाँ। अब इसके बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे धमतरी। ठीक है, धमतरी में क्या है, एक पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत में याद रखेंगे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। किसका आश्रम है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, फिर सप्त श्रृंगी, सप्त श्रृंगी भी लिख सकते हैं। सिहावा पर्वत क्या है, महानदी का उद्गम स्थल है ना, हाँ, याद रखेंगे, नदी में पढ़ेंगे उसको, और महानदी का उद्गम स्थल। अच्छा यहाँ पर बताओ तो ये राजिम में क्या है, कौन कौन सी नदियों का संगम है। ठीक, अरपा कहाँ से आ गया था, वही मैं भी सोच रहा हूँ, अरपा कैसे बोल दिए, ये महानदी है, इधर से पैरी नदी आएगा, इधर से क्या है, सोंढूर नदी, सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम स्थल कौन सा है, राजिम है। चलो इसका अगला यहाँ पर देखेंगे तो यही धमतरी में ही एक और जगह है जिसको मुकुंदपुर बोलते हैं। मुकुंदपुर। ठीक है, मुकुंदपुर है। इसके बाद यहाँ पर जगदलपुर है।
ठीक, जगदलपुर को भी राम वनगमन पथ में शामिल किया गया है। और लास्ट में यहाँ पर रामाराम है। ठीक है, कहाँ है ये? सुकमा में रामा राम। यहाँ पर भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की। ठीक है, भगवान के द्वारा क्या, राम भगवान के द्वारा क्या किया गया था? रामाराम में भूदेवी की पूजा की थी, क्योंकि दंडकारण्य का जंगल कहाँ है? बस्तर, वही क्षेत्र है, बस्तर वाले क्षेत्र। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने दंडकारण्य के जंगल में, बस्तर वाले क्षेत्र में, और वहाँ, हालांकि हम लोग पंचवटी यहाँ पर लिखवाए नहीं हो, ठीक है, राम गमन पथ में शामिल नहीं किए हैं, शामिल है लेकिन वहां पर 10 स्थानों में शामिल नहीं, इसलिए नहीं लिखा हूँ। तो पंचवटी है, उसी के आसपास भगवान राम बहुत समय तक रुके हुए थे। तो छत्तीसगढ़ में बहुत लंबी समय बिताने की वजह से यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ को छोड़ रहे थे तो भूदेवी की पूजा की। ठीक है, भूदेवी की पूजा इनके द्वारा किया गया था, राम भगवान के द्वारा। नहीं, बस्तर में। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में आता है। अच्छा, ये रामाराम में एक पॉइंट और लिखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है, फर्स्ट रॉक गार्डन। रॉक गार्डन मतलब समझ रहे हैं? पत्थर को काट काट कर कैसे राम भगवान, सीता मैया, हनुमान भगवान, ये सबका आकृति बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन रामाराम में। अब वहां पर एक ये वाला पॉइंट में लिख लो, यहाँ पर बना लो इसको दूसरे कलर में, अगर पेन होगा तो दूसरे कलर में लिखो। पंचवटी है। पंचवटी में क्या हुआ था? सीताहरण। पंचवटी में सीताहरण। एक रायगढ़ में लिखो, रायगढ़ में एक जगह है जिसको बोलते हैं राम झरना। रायगढ़ में क्या है? राम झरना है, वो भी रामायण कालीन स्थल है। तो पंचवटी और सॉरी, पंचवटी और राम झरना, रायगढ़ का राम झरना, रायगढ़ में क्या है? राम झरना है। तो पंचवटी और राम झरना दोनों को छोड़ दो, बाकी सबको गिनो कितना जगह है ना? 10। तो मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है? शिवरी नारायण में। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? कहाँ है? राजीव में। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? सीतामढ़ी हरसों, ठीक। और उसके बाद और क्या बचा है? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ है? तुरतुरिया में। एक और क्या था? श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? ठीक है, धमतरी। धमतरी में सिंहावा पर्वत। ठीक है, आज के लिए काफी, क्या और पढ़ना है? चलो, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया आज तो।
लेकिन फिर भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। मौर्य वंश तक के पहुंच जाएंगे सोच रहा था। हाँ, सेटअप में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है चलो, आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलो ठीक है, ऑनलाइन वाले लेफ्ट हो सकते हैं, क्लास खत्म हो गया है, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। इस पर रिवीजन करिएगा, रिवाइज करिएगा। कल या परसों आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक, मैं क्वेश्चन यहाँ पर भेज दूंगा, टेस्ट पेपर बना करके आप, हाँ क्या नहीं समझ में क्या एमसीक्यू रहेगा? हाँ दोनों का, हिस्ट्री का भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा। नेशनल हाईवे वगैरह पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ा पाए, है ना। नेशनल हाईवे को देखेंगे अगले क्लास में जब भी होगा।